ऑफिसर मेरी बात तो समझिए, ये स्पेशल चिल्ड्रन है, 24 घंटे के लिए घर से बाहर नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ कि हर बच्चा खास होता है, लेकिन इन बच्चों को ऑटिज्म की बीमारी है। जी, ऑटिज्म की बीमारी है, समझिए। ठीक है सर, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जल्दी ढूंढिए। हो गई है मेरी बात। पुलिस कह रही है कि वो लोग अपनी तलाश शुरू कर देंगे, किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। शुक्र है उन लोगों ने मेरी बात मान ली, मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की। कुछ पता चला क्या तुम्हें? नहीं अंकल। दिल खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो हमें खबर मिल जाती है ना। समझ नहीं आ रहा वो लोग अकेले कहाँ जा रहे हैं, और वो भी पैदल जा रहे हैं। एलिया की बहन की बात कर रहा हूँ, बताया था ना मैंने आपको। हाँ, जिक्र किया था तुमने, जिसे ऑटिज्म है। बिल्कुल, मगर ये दोनों आखिर जा कहाँ पे रहे हैं? ये बात याद रखना कि बोर्ड तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। जानता हूँ सईद भाई, अब इन बच्चों के लिए जेल थोड़ी जाऊंगा मैं। ठीक है सईद भाई, मैं फोन बंद करता हूँ, मैं बोट में बैठते ही आपको कॉल कर दूंगा। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। चले अम्मी, बस करें, रोना बंद कर दें। वो हमें मिल जाएंगे, परेशान क्यों हो रही हैं आप? मेरे ख्याल से पुलिस वाले होंगे। पुलिस वाले होंगे, हमारे बच्चों की मालूमात और तस्वीरें लेने आए होंगे। उज़ैर, अरे बाहर क्यों हो, अंदर आओ भाई। आयशा, बाबा, उज़ैर, हमने बाबा को ढूंढ लिया। ढूंढ लिया। कहाँ चली गई थी तुम बेटा? कितना परेशान थे हम यहाँ। दोनों हाईवे पे अकेले घूम रहे थे, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। मीरो, क्या तुमने इन्हें ढूंढा? तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ आयशा। उज़ैर की वजह से मुझे बहुत पसीना आ गया, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं दरख्त में लटक गया था। ये आपके लिए बनाया है। तुमने बनाया है ये? हाँ मैंने बनाया, मैंने आपके लिए बनाया, आयशा के लिए बनाया, तो उसने फेंक दिया क्योंकि ये मेरे सर में नहीं आ रहा था। अब मुझे टॉयलेट भी जाना है। सबसे पहले मैं टॉयलेट जाऊंगी और फिर मैं 9 मिनट नहाऊंगी। चलो आयशा, ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मीरो, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। शीशा तो नीचे करो हारून साहब। काम कैसा चल रहा है हारून साहब? क्या करोगे? दिन दिहाड़े मुझे रोड पर रोकोगे? ये कौन सा बेवकूफाना तरीका है? मेरे भाई से बात हो चुकी है, अभी मुझे थोड़े और दिन चाहिए होंगे। पहले भी दिए थे, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर जल्दबाजी से काम लगे तो हम लोग असगर से हाथ धो बैठेंगे, और असगर की तरह मुझे
एक और भरोसेमंद आदमी ढूंढ रहा हूँ, काम हो जाएगा, वादा करता हूँ। अब तुम हमें बताओगे कि काम कैसे होता है? हाँ, जैसा कह रहा हूँ वैसे करते रहो, वरना तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा जानते हो ना। मुझे अपने मसले में घसीट लिया है ना, और अगर तुम लोग मेरे बच्चे को लेकर कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आराम से पुरसुकून हो जाओ। मेरी जिंदगी तो तबाह कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जगह बच्चों के लिए चाहता था मैं। कोई लालच नहीं थी इसके सिवा। अगर लालच की हो तो मुझ पर लानत हो। हारून साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। खुद को संभालो जरा, ज्यादा दिमाग चलाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया है ना, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। 3 या 5 दिनों में ये नहीं हो पाएगा। असगर को कायल कर लूँ, काम हो जाएगा बस कुछ दिन में। भाई का सब्र जवाब दे रहा है, समझो इसको। भाई चाहते हैं डिलीवरी जल्दी से शुरू हो, वरना अंजाम इसका तुम्हें पता है। ख्याल रखना। तुम क्यों चले गए थे, और वो भी बगैर बताए? ऐसा क्यों किया? आयशा बहुत ही स्मार्ट है, इसने मुझे घुमाया फिराया। हम मिनी बस में बैठे और फिर हम गुजलफोचा होटल पहुंचे। गुजैलफोजा होटल गए थे क्या तुम लोग? तुम लोग वहाँ क्यों गए थे बताओ मुझे उजैर। ताकि आयशा अपने बाबा को बचा सके। परेशान मत हो आप, आपको कुछ नहीं होगा, आप नहीं मरेंगे, मैं बता रहा हूँ। उजैर, तुमने ऐसा क्यों सोचा? किसने कहा तुमसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अंकल को कुछ होने वाला है? मैं जरा मीरू से बात करके आता हूँ, शायद आयशा ने उसे कुछ बताया हो। बाबा, मैं बच्चों को लेके आया था, बस आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि टाइम पर पहुंच जाना, फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन वो बच्चे वहाँ पे अकेले थे, उन्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उनको अपने साथ लेकर आ गया। बस आधा घंटा लगेगा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उन 2 बच्चों की खातिर जेल में जाओगे क्या? प्लीज बाबा, वो बच्चे हाईवे पे थे, खतरे में थे। अगर उन्हें अकेला छोड़ देता तो कुछ हो जाता उनके साथ, समझे आप? जरा गुस्सा मत करें, बस मैं निकल रहा हूँ फौरन। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी मत करना, मैं सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ तुम्हें। बाबा शुक्रिया, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा हाथ थाम लिया। मैं भी आपको फर्माबरदार बेटा बन के दिखाऊंगा। मीरू, माजरत, लेकिन मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बात सुन ली। बच्चों को बचाने के चक्कर में तुमने अपने आप को मुश्किल में डाला। तुमने जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूल सकता। कोई बात नहीं जम अंकल, हमारी मुलाकात ऐसी ही लिखी थी शायद। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, शायद कभी नहीं मिल सकेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई मसला है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। बस एलिया का ख्याल रखिएगा, यही बहुत है। कुछ पूछना है तुमसे। जब तुम लोग रास्ते में थे तो क्या आयशा ने तुमसे कोई बात की थी कि वो आखिर घर से क्यों भागी इस तरह? कुछ बताया तुम्हें? बस इतना समझ में आया कि वो आपको ढूंढ रही थी। मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी। शायद आपसे मुताल्लिक उसने कुछ देख लिया है। क्या क्या देख लिया उसने?